राधे राधे भक्तों, भक्ति विद विशाखा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने माघ पूर्णिमा की व्रत कथा की वीडियो लेकर आई हूँ दोस्तों, सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी ये व्रत कथा ज़रा भी अच्छी लगे या पसंद आती है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना भी। कहते हैं कि माघ पूर्णिमा व्रत कथा इतनी शुभ और फलदायी होती है कि जिसको सुनने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु की और साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जो हमारे को सुख समृद्धि, जिसकी कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तो चलिए दोस्तों, मैं माघ पूर्णिमा व्रत की कथा शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप जब ये व्रत कथा सुने तो प्लीज़ अपने हाथ में थोड़े से फूल और दक्षिणा को लेके हाथ में रख के इस कथा को सुने, और जब आपकी कथा समाप्त हो जाए तो आप इस दक्षिणा और उसको भगवान को समर्पित करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं माघ पूर्णिमा व्रत कथा की। ये दोस्तों शुरू करते हैं कथा को। इससे पहले सभी जयकारा लगाएंगे, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। प्राचीन काल समय की बात है। नर्मदा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था शुभव्रत। शुभव्रत वेदों के ज्ञाता थे, ज्ञान की उनमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी एक सबसे बड़ी कमजोरी थी, उनका मन पूजा पाठ में बहुत कम लगता था। वो हमेशा धन कमाने में ही लगे रहते, बस यही सोचते थे कि कैसे पैसा आए, कैसा धन कमाए जाए, कैसे घर बड़ा हो, कैसे लोग उन्हें सम्मान दें। और इस धन के चक्कर में कई बार उनसे ऐसी बातें भी हुई, ऐसे कर्म भी हुए जो दूसरों के दिल को दुखा देते थे। धीरे धीरे समय बीता, जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे शरीर ने साथ देना छोड़ दिया, बीमारियां आने लगी, कमजोरी पड़ने लगी, और जब इंसान कमज़ोर होने लगा तब उसे अपनी असलियत समझ में आई। शुभव्रत के मन में भी एक दिन विचार आया कि मैंने जीवन भर पैसा तो खूब कमाया, पर पुण्य तो बिल्कुल नहीं कमाए। अगर आज मेरा अंत हो जाए तो मेरा परलोक कैसे सुधरेगा। और भक्तों के पास यही से उनकी ज़िंदगी बदल गई। उन्होंने सुना था कि माघ मास में पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही पुण्य देने वाला होता है। उन्होंने सुना था कि माघ मास में पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही पुण्य देने वाला होता है। उन्होंने उस श्लोक का जाप शुरू किया जिसे स्कंद पुराण के रेवा खंड में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि मांगे निबंगना सुनीले सुशीते विमुक्त पाप त्रिय देवम प्रियति। अर्थात माघ महीने में शीतल जल में स्नान करने वाले अपने पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होते। आप सोचिए भक्तों, एक व्यक्ति जिसने जीवन भर पूजा पाठ को इतना महत्व बिल्कुल भी नहीं दिया, वो अब रोज़ इसी श्लोक को पढ़ते हुए नर्मदा नदी में स्नान करने लगा। पहला दिन उसने कांपते हाथों से जल छुआ और आंखों में आंसू आ गए। दूसरा दिन मन में पश्चाताप बढ़ा। तीसरे दिन उसने खुद से कहा कि हे भगवान, मैं बहुत गलत था, और ऐसे करते करते उसने 9 दिन तक स्नान किया और 9 दिन लगातार श्लोक का जाप करते हुए मन को भगवान में लगाते हुए और फिर कथा कहते हैं। 10वें दिन यानी माँ पूर्णिमा के दिन शुभव्रत ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब कोई कह सकता है कि इतने वर्षों के पाप सिर्फ 9 दिन के स्नान से कैसे कट सकते हैं। तो भक्तों, माघ मास की महिमा ऐसी मानी गई है कि कोई भी अगर सच्चे मन से इस महीने में स्नान करता है तो भगवान पिघल ही जाते हैं। और कथा में यह भी बताया गया है कि शुभ व्रत में माघ मास में स्नान करने मात्र से ही स्वर्ग की प्राप्ति करती। इस कथा से जो सीख हमें मिलती है
वो बहुत गहरी है। भगवान आपके बीते हुए कल को नहीं देखते, भगवान आपके आज के बदलते हुए मन को देखते हैं, आपके पश्चाताप को देखते हैं। याद रखो, कर्मों की गठरी भारी थी, फिर भी पार उतर गया। माघ की धारा में जो उतरा वो भवसागर से तर गया। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे पूर्णिमा व्रत कथा समाप्त होती है। अगर आपको मेरा ये व्रत कथा थोड़ा भी अच्छा लगे या पसंद आता है दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।